महाग्रंथ रामायण की रचना करने वाले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आज पानीपत जिला सचिवालय में जिला स्तरीय रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम में डीसी, एडीसी, एसपी, सीटीएम समेत कई गणमान्य और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री पवार ने सफाई कर्मचारियों को सफाई मित्र संबोधित करते हुए सम्मानित भी किया। वहीं इस कार्यक्रम में पधारने पर पानीपत के डीसी ने मंत्री कृष्णलाल पंवार को सम्मानित किया और उन्हें भेंट अर्पित की। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ देखने को मिला, ये अब आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। साथ ही आप ये भी सुनेंगे कि मंत्री पवार इस दौरान क्या कुछ बोले। हरियाणा प्रदेश में 4 वन के रूलर है। हर गांव के अंदर बहुत धूमधाम से भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती को मनाया जा रहा है। भगवान महर्षि वाल्मीकि योगियों के योगी, महर्षियों के महर्षि, काव्य की रचना करने वाले भगवान महर्षि वाल्मीकि के चरणों में मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने रामायण की रचना की और भगवान राम के पुत्र लव और उसको शिक्षा दीक्षा दी। इसलिए आज सर्व समाज भगवान महर्षि वाल्मीकि को मानता है और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री का। 2014 में बढ़ने के बाद उससे पहले चाहे भगवान महर्षि वाल्मीकि है, संत कबीर दास जी महाराज है, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है और जितने भी हमारे ऋषि हैं उन सब की जयंती सरकारी तौर पर नहीं बनती थी। रविदास जी महाराज, तो हमने माननीय मनोहर लाल जी को आह्वान किया कि इन संतों गुरुओं की जयंती सरकारी तौर पर मनाई जाए। तो इसलिए मनोहर लाल जी ने एकदम से कहा कि आज के बाद इन संतों गुरुओं की जयंती सरकारी तौर पर मनेगी। रविदास जी महाराज है, भगवान महर्षि वाल्मीकि है, संत कबीर दास है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि गुरुओं और संतों की याद के लिए हम शिक्षण स्थानों के नाम भी रखेंगे। कैथल के मुंदरी में पूरे देश में पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम से है। आप सोनीपत में देखेंगे बाबा साहब के नाम से ला यूनिवर्सिटी है। तो पूरे देश में इन संतों गुरुओं के नाम से आज याद रखें आने वाली हमारी जनरेशन इन गुरुओं और संतों की वजह से किस प्रकार से रचना हुई। आज हम उनके पद चिन्हों पर चलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम नए जिलों को लेकर क्या चल रहा है? नए जिलों के लिए 30 जून तक का कार्यकाल हमारी एरिया कमेटी का था, जिसमें मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने चेयरमैन की जिम्मेदारी है। मेरे पास महिपाल ढाडा मंत्री सदस्य हैं, विपुल गोयल मंत्री सदस्य हैं, श्याम सिंह राणा मंत्री सदस्य हैं, होम सेक्रेटरी मेरी सदस्य हैं। तो अभी हमने 6 मीटिंग हो चुकी है। अब तक 74 हमारे पास अभी डिमांड आई है कि हमारे को जिला बना जाए, जिसमें अब तक मेरे पास जो डिमांड आई है तो 11 तो जिलों की आई है और 27 सब डिवीजन की आई है, 4 ओके सब तहसील की आई। तो इस प्रकार से कुछ गांव हमने जो दूर पड़ते 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर, कुछ गाँव को तो समय पर ही सरकार को रिकमेंडेशन भेज देते हैं। लेकिन हमने सभी का क्राइटेरिया है कि एक डिस्ट्रिक्ट बनने में कितने सब डिवीजन होने चाहिए, तहसील होनी चाहिए और तहसील में बनने के लिए कितनी सब तहसील होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया हमने सभी डीसी को लिखा है। जब इनकी तरफ से एनओसी कंप्लीट हो जाएगी तो 31 दिसंबर 2025 तक हमारा कार्यकाल है, तब तक इनके बारे में फैसला लेंगे। सर, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या फाइनल हो गया है जो सोनीपत? इसके लिए देश के प्रधानमंत्री 27 नवंबर को सोनीपत में आ रहे हैं, जिसके लिए हमारी 11 तारीख की कैबिनेट और विधायक दल की मीटिंग भी है और जोर शोर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया जाएगा। क्योंकि हरियाणा सरकार को भी
1 साल उस दिन हो चुका है। आप सर विभिन्न सरकारों में रहा, आपने एक बात बोली है कि पूर्व की सरकारों ने महापुरुषों की अनदेखी की है। सर क्या आप मानते हो? तो बिल्कुल, क्योंकि नोटिफिकेशन जो किया है महान संतों गुरुओं की सभी की, तो माननीय मनोहर लाल और नायब सैनी ने किया है। ये रिकॉर्ड की चीज है। धन्यवाद।